हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा क्लास 7th के 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमने छोड़ दिए थे। कौन कौन से क्वेश्चन थे वो? 5, 6 एंड 7। ओके, इससे पहले के जो क्वेश्चन थे हमने वो डिस्कस कर लिए थे। नहीं देखे हैं आपने तो उन्हें पहले रिकॉल करें, फिर उसके बाद में ये आगे बढ़ें। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कौन सा? 5th नंबर का। मैं हेडिंग दे रहा हूँ, मैं रीड करूँगा, आप सभी लोग तैयार हो जाए, पूरा वीडियो कंप्लीट देखें। ठीक है, तो सभी लोग नोटबुक और पेपर पेन लेके बैठ जाओ और स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक। द टेम्परेचर एट 12 नून, यानी कोई टेम्परेचर दिया हुआ है 12 बजे, दिन के 12 बजे का। ओके, कितना है टेम्परेचर? 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर, नो इशू। ठीक। इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हर 1 घंटे 2 डिग्री कम हो रहा है, तो लेके चलो गोल कब तक कराए? मिडनाइट तक। तो आप पहले मेरे को ये बताओ, मिडनाइट मतलब क्या होता है? मिडनाइट मतलब होता है रात के 12 बजे, नून मतलब होता है दिन के 12 बजे। रात के 12 से दिन के 12 बजे के बीच में कितना घंटा होगा? 12 घंटे। 1 घंटे में 2 डिग्री कम होता है, तो 12 घंटे में कितना कम होगा? तो लेके चलो मल्टीप्लाई करो फास्टली, तो 24 कम होगा है जी, और कम मतलब माइनस। तो स्टार्ट करें। तो देखो टेम्परेचर 12 नून 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0, मतलब कितना है? प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट दिया हुआ है नंबर ऑफ, कितना हर 1 घंटे कितना है? रेट ऑफ डिक्रीज टेम्परेचर कितने? 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अब मेरी बात सुनो, दिन के 12 से रात के 12 के बीच कितने घंटे होंगे? तो अभी आपने निकाला था ना, तो टोटल आवर बिटवीन 12 नून टू मिडनाइट कितने घंटे होने हैं? 12 आवर होने हैं। तो अब लेके चलो जो टेम्परेचर जिसमें वेरिएशन आ रहा है, तो देखो 1 घंटे में 2 हो रहा है, तो 12 आवर में कितना होगा? तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है? देखो ध्यान से, 1 घंटे में 12 घंटे में, और 1 घंटे में कितना होगा? 2 डिग्री, तो माइनस का 24 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये हो गया आपका कितना? 12 घंटे में इतना डिग्री टेम्परेचर कम होगा। तो आपने बताना है मिडनाइट तक, या मिडनाइट को कितना टेम्परेचर डाउन जाएगा। सो टेम्परेचर required at midnight। देखो 10 प्लस लगाया, क्योंकि आपका बीच का देखना है ना, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस देखना है कि इसमें और इसमें कितना चल रहा है? 24। देखो 10 माइनस 24, तो कितना आया? माइनस का 14। कितना आएगा? माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। तो देखो बच्चे, आपका मिडनाइट को कितना टेम्परेचर जाएगा डाउन? माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस।
ओके, दिख रहा है सभी को। अब देखो इसने बोला है कि भैया ये तो हो गया -14 डिग्री टेम्परेचर रात के 12 बजे का। अब इन्होंने बोला है कि भैया अगर, फिर इन्होंने एक और केस दिया है। क्या केस दिया है कि वो समय मेरे को बताओ जब आपका टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो जाएगा। बिलो मतलब जीरो से नीचे, जीरो से नीचे मतलब माइनस में जाना है। ठीक, तो देखो इसको उतारें अच्छे से आप, और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जी, अब देखो क्या है, मिटाते हैं इसको। द टेम्परेचर, क्या लिखा हुआ है, द टेम्परेचर बिलो जीरो 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब प्रेजेंट टेम्परेचर क्या था, यानी कि 12 बजे। प्रेजेंट टेम्परेचर कितना है, प्रेजेंट टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो देखो 8 डिफरेंस का माइनस बिलो जीरो मतलब माइनस का 8, तो 10 प्लस 8 तो कितना होगा 18 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आना है। 10 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस आना है, 18 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो भैया अब मेरे को बताओ कितने घंटे की रिक्वायरमेंट है 18 डिग्री सेल्सियस कंप्लीट करने के लिए। तो लिखेंगे अपन क्या, इसको देखो, अब मैं इसको इरेज करता हूं। टोटल आर रिक्वायर, कितना है, अगर 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और हर एक घंटे 2 डिग्री कम हो रहा है तो कितने घंटे लगने हैं, 9 आवर। ओके, अब प्रेजेंट टाइम मेरा कितना था, दिन के 12 बजे। अगर दिन के 12 में अगर मैं 9 घंटे ऐड कर दूं तो वो टेम्परेचर आ जाएगा जो कि 0 से 8 डिग्री कम हो जाना है। तो टाइम, एग्जैक्ट टाइम या रिक्वायर्ड टाइम फॉर कंप्लीट टेम्परेचर बिलो 8 डिग्री सेल्सियस। बिलो 8 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना, बिलो 8 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा 12 नून प्लस 9 आर। तो देखो 9 PM, 9 बज जाएंगे रात के, जब तक कि मेरा 8 डिग्री सेल्सियस आ जाना है। ओके, ठीक है, इसको ध्यान से उतारें। क्या किया है, पहले हमने निकाला कि भैया टाइम बताओ रात के 12 बजे के। तो देखो 1 घंटे में 2 कम हो रहा था, तो 12 घंटे में कितना कम होगा, माइनस का 24, तो डिफरेंस निकाला तो माइनस का 14 आ गया। सिमिलर हमने इसको सोल्व किया कि भैया अब वो समय बताओ जबकि मेरा 0 से 8 डिग्री कम टेम्परेचर होगा। तो हमने कैलकुलेट किया, क्या किया भैया, डिफरेंस इन टेम्परेचर। प्रेजेंट मेरा ये था, मेरे को जाना यहाँ तक है, माइनस का इसलिए आया क्योंकि डिफरेंस निकाल रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 और 8 को जोड़ा तो 18, टोटल आर रिक्वायर 18 डिग्री अपॉन 2 डिग्री। 2 क्यों आया, क्योंकि हर एक घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है। तो मेरे को कितने घंटे लगेंगे, 9 आवर, और 9 आवर लगने हैं
तो प्रेजेंट टाइम मेरा क्या था, दिन के 12 बजे। दिन के 12 से मैं 9 ऐड करूँगा तो मेरे रात के 9 बज जाने हैं। ओके, अब हम खेलेंगे या अब हम सोल्व करेंगे मार्क्स। ठीक है, जो मार्क दिया है, कोई क्लास टेस्ट हो रहा है भैया, आपके भी होता ही होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से फोकस होके जी। तो देखो क्या है क्वेश्चन, फॉर ईच करेक्ट मार्क इन क्लास टेस्ट 6 नंबर, इन क्लास टेस्ट ईच करेक्ट आंसर पर कितना मिल रहा है, 3 प्लस का 3 मार्क, और हर एक गलत पे कितना मिल रहा है, फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर कितना मिल रहा है, माइनस का 2 मार्क। ठीक है भैया, ये तो थी डमी। अब बोला क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, राधिका, यानी कि स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट स्टेटमेंट, राधिका स्कोर कितना कर रहे हैं भैया, 20 मार्क। कितना स्कोर कर रहे हैं, 20 मार्क। इफ, अगर वो 12 करेक्ट आंसर देती है, इफ she has got 12 करेक्ट, तो देखो एक करेक्ट पे कितना मिलता है, 3, तो 12 करेक्टर पे कितना मिलना चाहिए, 36। ओके, अब टोटल ये है, करेक्ट मार्क इतने हैं, तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस ही मेरा इनकरेक्ट का होगा, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर का समेशन ही तो मेरा टोटल होता है। ओके, जैसे कि लेके चलो मेरे 20 मार्क्स का सीटी था, मैंने 5 अगर सही किए तो 15 रॉन्ग किए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ओवरऑल तो कितना है, ये है। तो क्या करेंगे, इनकरेक्ट क्वेश्चन या इनकरेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, 20 माइनस डिफरेंस है 36, तो कितना आएगा, माइनस का 16 मार्क। इनकरेक्ट आंसर पे इतने नंबर मिल रहे हैं। और अब मेरे को निकालने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने अटेम्प्ट किए होंगे उन्होंने गलत, कि भैया मेरे इतने नंबर कट रहे हैं। तो देखो इसको देखो, एक इनकरेक्ट पे कितने कटने चाहिए, 2, 16 कट रहे हैं, मतलब डिवाइड दे दें 4, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन्होंने क्या डमी दी हुई है, इनकरेक्ट क्वेश्चन, नाउ इनकरेक्ट क्वेश्चन इज इक्वल्स टू कितना मार्क है, 60 मार्क, और हर एक गलत पे 2 नंबर करते हैं, तो 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट रॉन्ग या फिर गलत। लिखो इसको ध्यान से, क्या किया, इतना स्कोर कर रहे थे टोटल, एक सही पर इतने नंबर मिलने, 3 मिलते हैं, तो 12 सही पर कितने मिलने चाहिए, 36। अब इनकरेक्ट आंसर है, तो इनकरेक्ट आंसर निकालने के लिए टोटल में से मैंने करेक्ट को हटा दिया, तो मेरे आ गए इनकरेक्ट मार्क। इनकरेक्ट मार्क जैसे आए तो मेरे को निकालने थे क्वेश्चंस। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको ऐसे समझो, अगर 16 टॉफीज हैं आपके पास और 1 रुपये में 2 टॉफीज आती है, तो कितने रुपए खर्च किए होंगे आपने, डिवाइड करोगे ना, 16 टॉफीज है आपके पास, 1 रुपये में 2 टॉफी आती है, तो आपसे पापा जी ने पूछ लिया कि बेटा कितने खर्च करके आया, तो पापा जी को सोच के बता दोगे, पापा जी
8 रुपये खर्च हुए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, वो पैसे थे, ये क्वेश्चन है। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट। इसको इरेज कर देता हूं मैं, आपने लिख लिया होगा आई होप सो। ओके जी, अब देखो आप सेकंड नंबर पर कौन है, क्या है सेकंड नंबर, मोहिनी। भैया मोहिनी है एक, मोहिनी सेम टू सेम क्वेश्चन है, मोहिनी स्कोर -5 मार्क। अब इन्होंने कितने सही किए, इफ शी हैज गॉट, कितने सही कर रहे हैं ये, 7 करेक्ट, 7 करेक्ट आंसर। तो कितने मिलने चाहिए इनको, 7 क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन पे मिलते हैं 3 नंबर, तो मिलेंगे इनको 21 नंबर। तो भैया निकालो इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आंसर इनकरेक्ट आंसर के लिए क्या करेंगे, टोटल में से करेक्ट को हटा दूंगा, टोटल में से करेक्ट मतलब डिफरेंस मतलब माइनस, और 21 यहाँ प्लस है, तो -5 -21, तो -26 मार्क। ठीक है, तो ये तो हो गई मार्क। अब मेरे को निकालने नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन। नाउ नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन, तो क्या लिख देंगे, -26 अपॉन -2, माइनस से माइनस गया तो कितना आया, 13 क्वेश्चन, जो कि क्या किए होंगे, इनकरेक्ट। ओके, तो इनको लिखें आप, कोई समस्या है तो मेरे से बोलें। ओके ठीक है जी, देखो अब सेम टू सेम क्वेश्चन था, जैसा राधिका का था वैसा का वैसा मोहिनी का है। ओके, लिखो इसको, फिर मैं इसको इरेज करता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कौन सा क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट और अंतिम पड़ाव मीन्स क्वेश्चन, और उसके बाद में चैप्टर टाटा बाय बाय। ओके जी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। देखो बालक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है क्या नहीं है, आगे बढ़ो जी। अब भैया कोई एलिवेटर है, एलिवेटर जस्ट लाइक एज अ लिफ्ट, लिफ्ट है, होने दो, कोई समस्या है क्या ना। अब वो डिसेंड कर रही है, मतलब नीचे जा रही है माइन में। माइन हमेशा नीचे होती है कि ऊपर आसमान में होती है, माइंस नीचे खुद ही आती है, पता है आपने। तो आपका ये प्रेजेंट, ये आपका फ्लोर है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। अब माइन यहाँ पर खुद ही है, जो भी है माइन, जो भी है माइन, हमें नहीं पता माइन। यहाँ पर कोई एलिवेटर है जो कि इतना ऊपर बैठा हुआ है, कितने मीटर, 10 मीटर, ठीक है, नो समस्या। उन्होंने बोला है कि उसको जाना यहाँ तक है, माइनस का 350 तक। तो भैया मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। तो देखो ये 10 है, ये माइनस का 350 है, और नीचे जा रही है गाड़ी तो माइनस कर दूंगा। तो इसको मैं अगर सोल्व करूंगा तो क्या मेरी डिस्टेंस आनी है या नहीं आनी है। इसको ऐसे समझो, ऊपर 10 है, नीचे 350 है, तो टोटल डिस्टेंस 360 होगी नहीं होगी, होगी ना। बस सिंपल सा लॉजिक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं इसको, अभी आपको समझ में आ जाना है, ये तो मैंने रफली समझाया आपको। देखो क्या लिखते हैं अपन, द एलिवेटर, क्या लिखते हैं, यस द एलिवेटर
डिसेंड, क्या है, डिसेंड्स एट द रेट ऑफ, एट रेट कितनी है, 6 मीटर पर मिनट, यानी कि हर मिनट में कितना उतर रहा है, 6 मीटर। अब एलिवेटर कहाँ बैठा है, द माइन शाफ्ट, द एलिवेटर एलिवेटर 10 मीटर अबव किससे है, ग्राउंड लेवल, फ्रॉम ग्राउंड लेवल। ठीक है भैया, अब उसको जाना कितना है, इट विल रीच 8 माइनस 350 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना, क्या कर देंगे, 10 डिसेंड हो रहा है इसलिए माइनस, ये माइनस का 350, तो 10 प्लस 350 तो कितना आएगा, 360 मीटर। ओके, नो समस्या। तो भैया इन्होंने बोला है 360 मीटर आपने नीचे उतरना है, तो मेरे को बताना है कि कितना समय लगेगा। तो टोटल टाइम रिक्वायर, टोटल टाइम रिक्वायर चाहिए कितने में पहुंचने के लिए, ग्राउंड तक पहुंचना चाहिए ना। टोटल टाइम रिक्वायर टू रीच द ग्राउंड, टू रीच एट द बॉटम। तो देखो भैया 360 मीटर डिस्टेंस है और स्पीड क्या है उसकी, 6 मीटर पर मिनट, तो कितना समय लगेगा, 60 मिनट या 1 आवर। 60 मिनट बोलो या 1 घंटा बोलो, बात एक ही है। ओके, तो देखो ये आर है ना, इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, 1 आवर। ठीक है, तो ये थे हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.3 के 3 क्वेश्चन जो कि बचे हुए थे, तो हमने उनके डिस्कस किया है। आपने अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।